हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच डे 3 है आज। अगर आपने अटेंड किया तो बताओ मुझे कमेंट में कैसा लगा, बाकी नहीं किया तो मैं उनके कुछ टॉपिक्स को आप तक पहुंचाना चाहूंगी। वैसे मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगी क्योंकि क्या है ना कि लोग कॉमेडी वीडियोज एक्सेट्रा बहुत देखना पसंद करते हैं, लेकिन जिससे उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही होती है ना, वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही होती है। BSR सर ने भी कहा था कि अगर कॉमेडी वाला शो चल रहा होता ना, कितने सारे करोड़ों लोग आ जाते हैं, लेकिन इसमें हमें पकड़ पकड़ कर लोगों को लाना होता है क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। खैर आपको देखनी नहीं देखनी वो तो आपकी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप तक अच्छी बातों को पहुंचाऊं जो मैंने सर से सीखा है। सर ने सेशन की शुरुआत में बहुत सारे मेरेकल स्टोरीज के बारे में बताया कि सर को बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ जब हमने मैनिफेस्टेशन सीखा। तो खैर मैं आपके साथ इतना स्टोरी शेयर नहीं कर पाऊंगी। बस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सर ने कहा कि द सीक्रेट बुक है ना, उसके वेबसाइट पे जाकर आप पढ़ना, आपको मिलियंस ऑफ मेरेकल स्टोरीज मिलेंगी मेरेकल की। और अगर आप उसको पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि सच में मेरेकल्स होते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोलते हैं यार। बाकी क्या है ना कि देखो लोग पूछते हैं मेरेकल सच में होता है, तो हाँ होता है, लेकिन आप जितनी अपनी एनर्जी नेगेटिव चीज़ों को देते हो ना, जेलेसी, डर, ईर्ष्या, गुस्सा, फिर अहंकार, इन सबको देते हो ना, उतना ही एनर्जी आपको पॉजिटिव चीज़ों को देना है, जिसको आप चाहते हो उसको, फिर मेरेकल होता है। देन सर ने बहुत सारी चीज़ें शेयर की। सबसे पहले एक क्वेश्चन सर ने पूछा कि आपके लिए आपके लाइफ में क्या पॉसिबल है। अब आप कहोगे एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो ये किसी पे डायलॉग नहीं मारना है। आपके लिए क्या पॉसिबल है ये बताओ, ये फाइंड आउट करो। ये फाइंड आउट करोगे ना तो फिर ब्रह्मांड को पता चलेगा कि हाँ ये इंसान इस चीज़ के लिए डिजर्विंग है, फिर वो आपको देगा। वैसे भी शाहरुख खान की वो जो लाइन्स आपने सुनी होंगी ना कि जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो वो कायनात भी हमसे मिलवाने में लग जाती है। ये सच है, बिल्कुल सच है, लग जाती है। उसके बाद सर ने हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया। क्वांटम फिजिक्स क्या है, ये एक एनर्जी के लेवल पे, मतलब क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया में सिर्फ एक ही एनर्जी है जो और इस एनर्जी पे काम करती है। आप, मैं, भगवान, पैसा, इतने बड़े बड़े इंसान, एक्सेट्रा, बड़े बड़े इंसान कहने का मतलब सेलिब्रिटीज़, ये सब एक ही एनर्जी। अगर आपको 1000 करोड़ चाहिए ना तो आपको सबसे पहले अपने एनर्जी का जो वाइब्रेशन लेवल है वो उस लेवल तक पहुंचाना पड़ता है, लेकिन वो सब पॉसिबल है। खैर एनर्जी के बारे में बताते बताते सर ने ये कहा कि देखो क्या है ना कि भगवान आप में भी है, भगवान जो आपके सामने बैठे हैं उसमें भी है, क्योंकि एनर्जी एक ही है। एनर्जी एक है तो हम सब एक हैं। तो उनके 6 क्वालिटीज़ के बारे में बताया भगवान जी के। पहला बताया ऐश्वर्य। आपने देखा है कभी भगवान की फोटोज़ में कि वो गरीब बैठे? भगवान नहीं ना, भगवान के पास पूरा ऐश्वर्य है, शानो शौकत, दौलत, शोहरत, सब कुछ, आभूषण सबसे भरे पड़े हैं वो। ऐश्वर्य पूरी तरह से भरा, ऐश्वर्या नहीं। देन सर ने बताया कि उनके पास श्री भी है, मतलब लक्ष्मी है। तीसरा उनके पास क्या बताया था सर ने, हाँ विजडम, बुद्धि है, उनके पास बुद्धि है। चौथा वो धर्म के साथ हमेशा चलते हैं, और पांचवा वो भक्ति में हमेशा रहते हैं, और छठा इतने सारे चीज़ों के बावजूद वो वैराग्य में जीते हैं। मतलब इन सबसे उनको कोई लोभ नहीं है, लेकिन हमारे पास थोड़ी भी चीज़ें आती है ना तो हम लोभ करने लगते हैं, हम उन सब में फंस जाते हैं। तो आपके पास कुछ भी आ रहा है, आप खुद को उन सबसे मुक्त रखो, उन सबके साथ भी जियो, लेकिन अपने मन को उन सबसे हमेशा ऊपर रखो। मतलब ये सब सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट तो करें लेकिन बांध कर नहीं रखें। देन सर ने एनर्जी के बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था, उतना मैं नहीं बता पाऊंगी, ग्राफ वगैरह बना के बताया था। मैं सिंपल सा बताती हूँ कि देखो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सर ने बताया कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि अगर आपके पास 10 रुपये है ना तो आप 10 रुपये की चीज़ अट्रैक्ट करोगे, अगर आपके 100 रुपये तो आप 100 रुपये की चीज़ अट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, मतलब कि वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, मतलब जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की। लाइक आपको हेलीकॉप्टर खरीदना है और आपको IAS बनना है, दो चीज़ें। हेलीकॉप्टर खरीदने की जो वाइब्रेशन है वो 1000 और IAS बनने की है 500। तो लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो कितनी है, सिर्फ 100। तो इससे मिलेगा क्या? नहीं ना। तो अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर इतना नॉलेज भरना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे, वो चीज़ें आपको मिल पाएगी। उसके बाद सर ने बताया कि उन्हें ट्रेनर बनना था हमेशा से। तो वो एक कंपनी में काम करते थे, अपने सर को बोला कि सर मैं ना मतलब कि बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। तो सर ने कहा कि अच्छा तुमसे कोई पूछता है तो तुम क्या जवाब देते हो, बताओ कि तुम क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, मुझे ट्रेनर बनना है। तो सर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं बोलना, तुम इसको उल्टा कर दो, तुम बोलो मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ। फिर देखो चमत्कार, शब्द मंत्र बन जाते हैं। शब्दों को आपने सही से इस्तेमाल करना सीख लिया ना, इसमें नेगेटिविटी हटा दी ना, तो फिर सच में बहुत कुछ पॉसिबल होता है, मिरेकल होता है। जैसा कि सर आप देख सकते हो कि सर किस जगह पे हैं। देन सर ने एक चीज़ और बताई कि हम जो हमेशा बोलते हैं ना कि आप लिखो 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 आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो कैसे लिखो, इसके बारे में बताया सर ने रूल, कि आपको हमेशा है ना, मतलब कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो आपको आपकी हैप्पीनेस, आपकी एनर्जी को इन्हांस करे। लाइक वाओ मैंने ये पा लिया, याहू, हुर्रे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा लिखना है, फिर अपने लव्ड वंस को उसमें ऐड करना है, अपने एम में आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना है, स्पष्ट होना है। और एक चीज़ सर ने बताई थी कि हाँ नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं होने चाहिए, मतलब कि कुछ भी उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आपने सोचा कि मुझे एक घर चाहिए, ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे मुझे एक घर चाहिए, आप बोलो कि वाओ मैंने एक घर पा लिया है या बना लिया है, और ये बिल्कुल मेरे सपनों सा है, जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, ऐसे बोलो। तो लिखना इस तरह से कि आपको वो चीज़ मिल गया, आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट हाउ आर यू फीलिंग और हाउ डू यू फील।
बाकी देखो एक दिन में तो हमारे पास 60,000 हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं और 60,000 पूरा हो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। वैसे ही एक जो एप्पल का पेड़ होता है ना, सर ने बताया उसमें कितने बीज होते हैं, तो लाख एक सेब से कितने बीज आएंगे और उसके बाद और एक पेड़ से कितने बीज, उसके बाद कितने पेड़ होंगे, है ना। अगर इतने सारे पेड़ हो गए एप्पल के तो फिर क्या होगा सोचो। वैसे इतने सारे आपके जो विचार है वो सच हो गए तो फिर क्या होगा सोचो। तो ऐसा नहीं होता है, जिस सोच में जिस विचार में आपकी ज़्यादा एनर्जी जाती है ना वही चीज़ सच होता है। बाकी देखो आपको अगर अपनी कोई भी एनर्जी को, कोई भी विश को सच करना है ना, तो उसमें पूरी शिद्दत से अपनी एनर्जी, अपना वक्त दो। क्योंकि क्या है ना कि आज के यूथ की ये प्रॉब्लम है कि अगर उन्होंने आज बीज बोया ना तो उन्हें कल ही फल चाहिए होता है, मतलब पेड़ का भी बड़ा होने का इंतजार नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, अपने आप को सींचने के लिए वक्त देना पड़ता है। बच्चा भी अगर आप चाहोगे ना कि आज आए और कल चलने लगे, मतलब कि उठकर खड़ा हो, नाचे, डांस करे, तो ऐसा नहीं होता है। उसको भी धीरे धीरे चलना, सीखना, बोलना सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। सब वो धीरे धीरे सीखता है, टाइम लगता है। वैसे ही अगर आपने आज शुरुआत किया है ना, आज आपने अगर फ्रीलांसिंग सीख ली है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कल से ही कमाना शुरू कर दोगे। आज आपने अगर एफिलिएट मार्केटिंग सीख लिया, आज आपने अगर बीएड कर लिया और कल आपको गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वक्त देना पड़ता है। और हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास नॉलेज और टैलेंट है और शक्ति है आपके पास, तो वो जो लक्ष्मी माता है ना वो खुद ही आ जाती है ना। तो खुद को इतना लायक बनाओ। बाकी बहुत सारे लोगों ने सर को कमेंट में क्वेश्चंस पूछे थे, तो एक ने 40 इयर्स का था, वो बोला था सर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो सर ने कहा कि इतने टाइम बाद आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते, क्यों रिस्क लेने से डर रहे हो, या फिर वो जो जॉब करोगे उसमें आपको सिक्योरिटी मिल रही है कि पेंशन मिलेगा, उसके बाद फिर रिटायर होने के बाद जो सारी चीज़ें होती है ना कि सिक्योरिटी वो मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है। देखो अगर आप सिक्योरिटी के पीछे भागते हो ना तो ना आपको फ्रीडम मिलता है ना सिक्योरिटी मिलता है। इसीलिए लाइफ में रिस्क लेना सीखो, क्या पता दोनों चीज़ें आपके पास हों, सिक्योरिटी भी और फ्रीडम भी। देन सर ने एक चीज़ और बताई कि क्या है ना कि देखो हम है ना चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार चीज़ें है ना, कई बार नहीं, हमेशा चीज़ें खुद वो जो डिवाइन है ना, हमारे भगवान, यूनिवर्स, वो कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, हम नहीं। सो लेट द डिवाइन कंट्रोल योर एनर्जी, योर थॉट्स, एवरीथिंग। आप बस जो हो रहा है उसमें अपना 100% दो, जिसमें आप दे सकते हो। बाकी चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं होता। आपके पास 1000 चैलेंजेस होंगे, 1000 दुख होंगे, जिनसे ओवरकम करना आपको समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद, इतने दुखों के बावजूद आपके पास एक चीज़ है, पता है क्या? आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन है। आप बुरे से बुरे कंडीशन में भी खुद को हैप्पी रखने का चूज़ कर सकते हो, ये इस एनर्जी पे काम कर सकते हो। तो ये करो, कितने भी दुख, कितने भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, लेकिन चूज़ करो कि आप कैसे एनर्जेटिक और हैप्पी रह सकते हो। दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। बाकी आपको सर के और आगे के लिंक्स चाहिए तो मुझे डीएम करना। बाय बाय।